आप क्लास 9 का सब्जेक्ट क्या है, साइंस का मॉडल सेट 1 को हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब क्या है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और थोड़ा सा स्मार्ट क्लास करने का ज़रूरत है। तो इसमें साइंस का क्या है 1 नंबर से 40 नंबर का तक का क्या है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और एग्जाम में भी क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर से हम लोग को क्या कहते हैं देखते हैं। तो 1 नंबर में क्या बता रहा है, निम्न में किस क्या है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रा क्या था समान होता है। तो 1 नंबर में चाल और वेग, 2 नंबर में त्वरण और विस्थापन, 3 नंबर में बल और संवेग, और 4 नंबर क्या है इनमें कोई नहीं। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा क्या, चाल और वेग, यानी चाल और वेग का एसआई मात्रा क्या होता है समान होता है। अब उसके बाद 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या बता रहा है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो एक नंबर में क्या है चाल, 2 नंबर में वेग, 3 नंबर में विस्थापन और 4 नंबर में त्वरण। तो इसका 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा क्या है, विस्थापन हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर वेग का एसआई मात्रक है। तो ये 1 नंबर मीटर प्रति सेकंड पे स्क्वायर, 2 नंबर में किलोमीटर प्रति सेकंड पे स्क्वायर, 3 नंबर में किलोमीटर प्रति सेकंड पे सेकंड है, और उसके बाद क्या है 4 नंबर में क्या है मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4 नंबर मीटर प्रति सेकेंड, यानी वेग का भी एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है और चाल का भी एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब उसके बाद 4 नंबर स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो 1 नंबर में ऑटोमीटर, 2 नंबर में स्पीडोमीटर, 3 नंबर में थर्मामीटर, 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा ओडोमीटर जी, जो कि उसमें क्या है दूरी को दर्शाता है, कितना दूरी जो तय करता है तो उसी को दर्शाता है। और स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर जो है उसमें कितना मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है, तो वो उसका क्या दिखाता है, वो चाल को प्रदर्शित करता है स्पीडोमीटर। अब उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या बताया रहा है, तो 5 नंबर में क्या बता रहा है कि यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रेखीय संवेग होगा। तो इसमें 1 नंबर क्या 2 गुना हो जाएगा, 2 नंबर में वही रहेगा, 3 नंबर में आधा हो जाएगा, 4 नंबर में 4 गुना हो जाएगा। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वही रहेगा, यानी इसको द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाएगा और वेग आधा कर दिया जाएगा, तो उसका जो है ना रेखीय संवेग क्या होगा, उसका पिंड का रेखीय संवेग क्या होगा वही रहेगा। और उसके बाद 6 नंबर यदि 2 वस्तु क्या है ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg, यानी ए का द्रव्यमान 6 kg है और बी का द्रव्यमान कितना है 34 kg है। तो इसमें हमको क्या है जड़त्व, किसका जड़त्व अधिक होगा। तो इसमें ए नंबर में क्या बता रहा है, 1 नंबर में क्या बता ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, 2 नंबर में बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, 3 नंबर में ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, और 4 नंबर में ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा। तो इसमें क्या होता है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी क्या होता है अधिक होता है। तो इसका जो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 नंबर, यानी बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि बी का जो द्रव्यमान है अधिक है। उसके बाद 7 नंबर पर देखते हैं। तो 7 नंबर में क्या बता रहा है कि न्यूटन है ना, क्या है न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ए नंबर में क्या 1 नंबर में न्यूटन के गति का प्रथम नियम, 2 नंबर न्यूटन के गति का दूसरा नियम, 3 नंबर न्यूटन के गति का तीसरा नियम, और क्या 4 नंबर संवेग के संरक्षण का नियम। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 नंबर न्यूटन के गति का प्रथम नियम है ना, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद क्या है 8 नंबर, 8 नंबर में क्या बता रहा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए नंबर ऊर्जा का संरक्षण, 2 नंबर में द्रव्यमान का संरक्षण, 3 नंबर संवेग का संरक्षण, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, संवेग का संरक्षण नियम है ना। जो संवेग का संरक्षण नियम जो होता है ना क्रिया प्रतिक्रिया के क्या होता है बराबर भी होता है। उसके बाद 9 नंबर है ना, 9 नंबर में क्या बता रहा है 60 kg द्रव्यमान के है ना, 60 kg क्या है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा, जिसमें जी यानी गुरुत्व त्वरण क्या दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड पे स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या पृथ्वी पर इसका क्या भार होता है, उसके बाद चंद्रमा से उसका तुलना करेंगे। तो इसमें जो भार का जो फार्मूला होता है क्या होता है ये एम इंटू क्या होता है एम
इसका जो होता है ना, तो 60 kg जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या दिया गया है, और जी जो होता है ना, जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो ये भार निकालने का क्या होता है, ये फार्मूला होता है, यानी भार का जो फार्मूला होता है एम इंटू क्या होता है, जी होता है। तो इसमें हमको दे दिया गया है, कितना दिया, क्या दिया गया है, 60 kg एम, इसमें क्या है 60 kg दिया गया है, और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड पे स्क्वायर दे दिया गया है। तो इसको जो मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 600 है ना, क्या होगा 600 kg है ना, मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन भार का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, जो बल का होता है। तो ये 60 kg क्या होगा, उस है ना, तो उसका क्या होगा, भार जो होगा पृथ्वी पर उसका जो भार होगा, तो क्या होगा, क्या दर्शाया जाएगा, 600 क्या है, न्यूटन है। तो उसके बाद हम लोग चंद्रमा पर देखते हैं। तो चंद्रमा पर जो तुलना किया जाता है, तो ये वाला ये याद रखना, 600 न्यूटन किस पर, कहाँ पर, पृथ्वी पर उसका भार। तो अब उसके बाद इसमें क्या होता है, अब हम लोग चंद्रमा पर का निकालते हैं। तो चंद्रमा पर उसका जो भार निकलता है, तो चंद्रमा का भार किस तरह से निकलता है, 1/2 गुना पृथ्वी पर उसका क्या होता है, भार होता है। तो पृथ्वी पर भार अभी कितना निकला, 600 न्यूटन निकला, है ना। 1/2 नहीं होता, 1/6 होता है, 1/6 है ना, गुना क्या होगा, पृथ्वी पर उसका जो क्या होता है, भार होता है ना। तो निकालते हैं, तो यहाँ पर 1/6 गुना, और उसमें पृथ्वी पर उसका जो भार था तो कितना था, 600 न्यूटन, है ना। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीपल कर देते हैं, मतलब क्या कर, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 न्यूटन, कितना होगा, 100 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, है ना, 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा जाएगा, इसका 3 नंबर हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। अब उसके बाद 10 नंबर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वीय बल किस प्रकार बदलेगा। तो एक नंबर में, ए नंबर में क्या है, एक नंबर में क्या है, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 नंबर में 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 नंबर में 2 गुना बढ़ जाएगा, एक घट जाएगा, और 4 नंबर में 4 गुना घट जाएगा। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, 4 गुना बढ़ जाएगा यदि आधा उसको कर दिया जाए तो। उसके बाद 11 नंबर, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। ए नंबर में ठोस, बी नंबर में तरल, सी नंबर में गैस, और 4 नंबर में क्या है, मतलब 1 नंबर में ठोस है, 2 नंबर में तरल, 3 नंबर में गैस, और 4 नंबर में क्या है, उपरोक्त सभी। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद 12 नंबर, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण। तो एक नंबर के अनुदैर्घ्य तरंग, 2 नंबर अनुप्रस्थ तरंग, 3 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग, और 4 नंबर में कोई विकल्प नहीं। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अनुदैर्घ्य, है ना, तरंग। उसके बाद 13 नंबर, मानव श्रवण, है ना, श्रवण परास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है। तो 1 नंबर में क्या है, 20 हर्ट्ज, है ना, 2 नंबर में क्या है, 200 हर्ट्ज, और 3 नंबर क्या है, 2 हर्ट्ज, और 4 नंबर क्या है, 20 हर्ट्ज, क्या है, 2 लाख हर्ट्ज, है ना। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 20 हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो ए नंबर में परासरण, 2 नंबर में विसरण, 3 नंबर में ऊर्ध्वपातन, और 4 नंबर में क्या है, संघनन। यानी 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो 1 नंबर में क्या है, परासरण, 2 नंबर क्या है, विसरण, 3 नंबर ऊर्ध्वपातन, और 4 नंबर क्या है, संघनन। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये विसरण हो जाएगा, है ना, यानी 2 नंबर हो जाएगा विसरण। अब उसके बाद क्या है, 15, बर्फ का जो गलनांक कितना होता है। तो ऐसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो इसमें 1 नंबर में क्या, -4 डिग्री सेल्सियस, 2 नंबर में क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस, 3 नंबर में 273.16 केल्विन, और 4 नंबर में 273.16 क्या होता है, क्या दिया गया, डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, तो क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी 273.16 केल्विन बराबर कितना, जो 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो इसका यही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है ना। तो 1 नंबर में क्या, नमक, 2 नंबर में तेल, 3 नंबर में हाइड्रोजन गैस, और 4 नंबर में जल। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा संपीड़ित, है ना, किया जा सकता है। उसके बाद 17 नंबर, तो 17 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। 1 नंबर लोहा, 2 नंबर पीतल, 3 नंबर में जल, 4 नंबर में
तांबा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर जल हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर पीतल किस किस धातु का मिश्रण। तो ए नंबर में क्या है जिंक और क्या है कॉपर। 2 नंबर में क्या है कॉपर और आयरन। 3 नंबर में क्या है एजी और एल्युमिनियम एल है ना। उसके बाद यानी सिल्वर और एल्युमिनियम। और 3 नंबर में क्या है निकेल और कॉपर है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जिंक और कॉपर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्या है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 1 नंबर जल का बर्फ में बदलना। 2 नंबर में क्या है भोजन का पचना। 3 नंबर मोमबत्ती का पिघलना। और उसका 4 नंबर लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा है ना 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा भोजन का क्या है पचना क्या हो जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर सोडियम ऑक्साइड है ना का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो 1 नंबर में NaO। 2 नंबर में Na2O। 3 नंबर में Na2O3। 4 नंबर में NaO2। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा सोडियम ऑक्साइड बोला है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा Na2O हो जाएगा है ना 20 नंबर का। उसका 21 नंबर 36 ग्राम जल में क्या होता है। तो इसमें 20 नंबर 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि 18 ग्राम है ना क्या कितना ग्राम 18 ग्राम जो जल रहेगा है ना 18 ग्राम बड़ा जल जो होता है तो उसमें 1 मोल मौजूद होता है ना। तो उसी तरह 36 ग्राम जो बताया गया है तो 36 ग्राम में कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा है ना। तो इसमें जो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो किसमें 2 है तो ये 2 नंबर में यानी 2 मोल हो जाएगा इसका। उसका 22 नंबर C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा तो इसको हमको देखना है ना। तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान तो किस तरह से निकालेंगे। तो कार्बन जो कितना नंबर में आता है तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना 6 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 इसमें 2 है ना तो इंटू 2 कर देंगे। फिर प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो इसमें कितना 6 दूनी 12 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 इसको जोड़ेंगे तो कितना 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा है ना। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा इसका है ना। उसके बाद 23 नंबर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो 1 नंबर रदरफोर्ड। 2 नंबर J.J. थॉमसन। 3 नंबर में E. गोल्डस्टीन। और 4 नंबर का क्या है चेडविक। तो 23 नंबर का क्या होगा 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर होगा E. गोल्डस्टीन। उसका 24 नंबर एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा कितना 12 न्यूट्रॉन है। तो इस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर इसमें कितना 11। उसके बाद 2 नंबर 12। 3 नंबर में 13। 4 नंबर में 23 हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए है ना तो 24 का क्या हो जाएगा। तो यदि इसमें परमाणु संख्या के बाद बोल रहे परमाणु द्रव्यमान के बारे में नहीं बोल रहे इसमें परमाणु संख्या के बारे में तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना तो वो परमाणु संख्या होता है इसका। तो 11 हो जाएगा 24 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। उसका 25 नंबर किसी तत्व के समान है ना किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु के समान नहीं है। तो 1 नंबर में क्या इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर में प्रोटॉन। उसका 3 नंबर न्यूट्रॉन। और 4 नंबर में क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 3 नंबर होगा न्यूट्रॉन। उसके बाद 26 नंबर निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो 1 नंबर में गेहूँ। 2 नंबर में क्या है चिड़िया। 3 नंबर अमीबा। और 4 नंबर में प्याज। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो C नंबर अमीबा एक उसके जीव होता है। उसके बाद 27 नंबर लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो A नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया। 1 नंबर में 2 नंबर 1 नंबर में क्या माइटोकॉन्ड्रिया। 2 नंबर में क्या है प्लास्टिड। उसके बाद 3 नंबर में गोल्जी उपकरण। 4 नंबर में राइबोसोम। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। यदि इस चैनल पे आप लोग ये नहीं होंगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। उसके बाद 28 नंबर कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो A नंबर में क्या है अवशोषण। 2 नंबर में विसरण। 3 नंबर में परासरण। 4 नंबर में
संवहन। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो ए नंबर में क्या है, विभोज उत्तक, 2 नंबर में जाइलम, 3 नंबर में फ्लोएम, 4 नंबर में क्या है, पैर पेरिकाइम। तो इसमें क्या होगा, 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, विभोज उत्तक। उसका 30 नंबर, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं। तो ए नंबर में जल, 2 नंबर में प्लाज्मा, 3 नंबर श्वेत रक्त कणिका, 4 नंबर में प्लेटलेटस। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, प्लाज्मा। उसके बाद 30 के बाद 31 नंबर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो 1 नंबर में मत्स्य पालन, 2 नंबर फसल उत्पादन, 3 नंबर दूध उत्पादन और 4 नंबर मधुमक्खी पालन। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति। उसका 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण। तो एक में क्या है, धान, 2 में मक्का, 3 में अरहर, 4 में चना। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये चना हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर, क्या बता रहा है 33 नंबर, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो ए नंबर में उसका निवास स्थान, 2 नंबर में उसके पोषक की प्रक्रिया, 3 नंबर उसका कोशिका संरचना, 4 नंबर उसके जनन की प्रक्रिया। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, उसका कोशिका है ना संरचना। उसके बाद 34 नंबर, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। तो ए नंबर में थैलोफाइटा, 2 नंबर में बायोफाइटा, 3 नंबर में जिम्नोस्पर्म और 4 नंबर में एंजियोस्पर्म। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। उसका 35 नंबर व्हेल है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो 1 नंबर में सरीसृप, 2 नंबर में पक्षी, 3 नंबर स्तनपायी और 4 नंबर में क्या है, मत्स्य। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, मत्स्य हो जाएगा। 36 नंबर, वैश्विक उष्णता यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं है ना, के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। तो 1 नंबर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 नंबर नाइट्रोजन गैस, 4 नंबर में ऑक्सीजन गैस। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। 37 नंबर, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा। तो 1 नंबर जल के तापमान में परिवर्तन, 2 नंबर में हैजा, 3 नंबर में जल में ऑक्सीजन की कमी और 4 नंबर में क्या है, फेफड़े संबंधित रोग। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी फेफड़े संबंधित रोग। यानी जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो सिर्फ यही नहीं होगा है ना, फेफड़े संबंधित रोग। उसके बाद 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। तो 1 नंबर में क्या है, खांसी जुकाम, 2 नंबर में रतौंधी, 3 नंबर में हैजा, 4 नंबर क्या है, काला जार। तो इसमें क्या होगा, 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा जाएगा क्या होगा, रतौंधी। ये क्या होता है, संक्रामक रोग ये नहीं है ना। उसके बाद 39 नंबर, तो निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन रोग के उदाहरण है। 1 नंबर में खांसी जुकाम, 2 नंबर में हैजा, 3 नंबर में टीबी, 4 नंबर में मधुमेह। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। उसका 40, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। तो ए नंबर में प्रोटिस्टा, 2 नंबर में मोनेरा, 3 नंबर में प्लांटी, 4 नंबर में फंजाई। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु जो होते हैं मोनेला है ना के वर्ग में आते हैं। तो यदि आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।